अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को तीतर की 4 बेहतरीन खुराकों के मुतल्लिक बताया था और आप देख सकते हैं कि ये जो खुराक मैंने डाली हुई है, इसमें 3 खुराकें हैं। गंदम का दलिया, खसखस है और थोड़ी सी ज़ीरो वाली फीड भी इसमें शामिल है। लेकिन मैं आप लोगों को आज कुछ और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि भाई आपने एक वीडियो में कहा था कि तीतर के जब बच्चे निकलते हैं तो उनको 24 घंटे तक कोई खुराक ना दें। तो मैंने ऐसा ही किया, लेकिन 24 घंटे के बाद जो मेरे बच्चे थे तीतर के वो मर गए, तो लिहाजा मेरा नुकसान हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा देख लें आप, तीतर का ये बच्चा, इसका जो मसल है यानी पट्ठा जो है उतर जाता है और बाज़ दफ़ा ये ठीक हो जाता है और बाज़ दफ़ा जो है ना ये बिल्कुल पीछे की तरफ और चोंच जो है ज़मीन में जो है डाल देता है, यानी कि वो खा पी भी नहीं सकता। तो ये 3 दिन हो गए हैं इसको और आज इसने तीसरा दिन है। आज इसने थोड़ा सा खाना खाया है, खुराक मतलब खाई है। जबकि ये दूसरे बच्चे आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से बड़े हैं, इसमें 3 बच्चे बड़े हैं, 3 जो हैं दो जो है 2 दिन के बाद निकले हैं और जो ये बच्चा है ये अभी आज ही पूरी तरह खुराक नहीं खा रहा, लेकिन इसकी एज भी 3 दिन है। वो इससे 3 दिन बड़े हैं, लेकिन इसकी जो है एज जो है वो 3 दिन है और अभी ये दाना नहीं खा सकता। लेकिन दीमक जो है सुबह इसको मैंने डाली तो ये पहले तो 2 दिन तो इसने खाया ही कुछ नहीं, लेकिन आज जो है सुबह इसने दीमा खाई है। आप मैं आगे चल के आपको वो डिटेल भी बताता हूँ कि उस भाई के साथ हुआ क्या है। तो ये जो है इसको थोड़ा सा मैं अलहदा करता हूँ। ये देखें, इसकी जो गर्दन है वो नीचे की तरफ मुड़ी रहती है, देखें बिल्कुल, यानी कि कभी भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, सेट भी हो जाता है, लेकिन जो है ना ज़्यादातर जो इसकी है ना इसका पट्ठे का मसला है। तो उस भाई के ज़हन में, जिस भाई ने ये कहा है ना कि ये मेरे शायद 24 घंटे तक मैंने इनको खुराक नहीं दी तो मर गए, भाई यकीन करें मैंने देखा है 4-4 दिन भी बच्चे बगैर खुराक के ज़िंदा रह सकते हैं अगर उनको कोई और बीमारी ना हो तो बाकी जो आपका ये ख्याल है ना कि बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से मर गए, भूख की वजह से वो नहीं मरते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अंडे के अंदर इनके लिए खुराक रखी हुई होती है उसमें कुदरत ने इनके लिए सिस्टम ही ऐसा रखा हुआ होता है कि उस खुराक जो है वो उसके इस्तेमाल से ना तो इनको वो बीट आती है और दूसरी जो है उसमें जितनी भी उस जो भी उसकी खुराक है उसकी जिस्म की जो तमाम ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा करती है। तो बहरहाल उसकी जो है ना 24 घंटे इसलिए कहा जाता है, ये एक असूल है। वैसे तो आप बेशक उसी वक्त खुराक दे दें, ज़रूरी नहीं है कि आपके तीतर के बच्चे बीमार हो जाएंगे अगर, लेकिन असूल जो है सेहत का असूल ये है कि आप उनको 24 घंटे तक, ताकि उनकी जो पेट के अंदर जितनी भी याक वगैरह है वो जो है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद ही आप उसको खुराक दें। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये अभी पूरी तरह देख लें इसको, लेकिन जब ये चलता फिरता है तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि ये बीमार है। लेकिन आम हालात में अगर देखें तो ये आंखें बंद किए रखता है और नीचे झुका रहता है, ये सीधा जो है वो खड़ा भी नहीं हो सकता। तो यूं ही ये थोड़ा सा मादी से दूर होता है तो फिर भाग के जो है वो मादी की तरफ पहुंच जाता है। तो आप लोगों का ये ख्याल कि अगर उनको 24 घंटे तक खुराक ना दी जाए तो बच्चे मर जाते हैं, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। आप कोशिश करें, जिस तरह मैंने बताया हुआ है कि तीतर के बच्चे को पहली खुराक कब दें, कितनी देर के बाद दें, कोशिश करें आप उस पर अमल करें ताकि जो है आप उससे बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं।